बाबा साहब संविधान दिए हैं, उसके बदौलत देश चल रही है और उसी संविधान के बदौलत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री है। इसलिए प्रधानमंत्री से हम लोग का मांग है कि अमित शाह को बर्खास्त करे, न तो ये जन आंदोलन रुकेगा नहीं, सड़क से सदन तक होगा। अमित शाह इस्तीफा दे और संसद में जाके माफी मांगे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। यहाँ पे मैं अभी आई रांची के अलबर्टी चौक पे, जहाँ पे अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, भाई फोटो तो बड़ा सही आ रहा है। अम्बेडकर जी के बारे में बोला है, उन्होंने कुछ गलत बोला है, तो उसके बारे में यहाँ पे प्रदर्शन हुआ जिसमें पुतला भी चलाया गया उनका। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जानते हैं कि तमाम लोग जो है सब नाराज है, कह रहे हैं उन्हें अमित शाह जी को हटाया जाए उनके पद से, उनका यहाँ कहना है। हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, लेकिन वो तो अमित शाह खुले तौर पे बोल रहे हैं कि आज के डेट में अम्बेडकर जी है, अम्बेडकर बोलना फैशन बन गया है। फैशन नहीं बना है ना, उनको संविधान याद दिलाया जा रहा है। जो संविधान के विरोधी काम कर रहे हैं वो उनको याद दिलाया जा रहा है। इसमें बुराई क्या है? जिसने देश का निर्माण किया है, संविधान का निर्माण किया है, उनका नाम अगर मिटाना चाहती है भाजपा, तो कांग्रेस उनका नाम अगर उजागर करना चाह रही है, तो क्या गलत है इसमें? लेकिन भाजपा की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि गलत तरह से टिप्पणियां हो रही है, जिसको लेकर आज रांची में भी उनका राहुल गांधी जी का पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा? राहुल गांधी जी का पुतला, ये देखिए सुबह से आप लोग भी चैनल में है, कैसे आज सांसद में क्या हुआ, धक्का मुक्की हुआ, सारे सांसदों को धक्का मुक्की हुआ, कांग्रेस को भी हुआ, बीजेपी को भी हुआ। पर बीजेपी का सांसद क्यों बोला कि हमको चोट लग गया, ये हो गया है? मतलब अम्बेडकर जी का संविधान को, ये मैटर को दबाने के लिए नया मैटर खड़ा किया गया, राहुल जी के ऊपर लाया गया है। आप देख रहे होंगे धक्का मुक्की दोनों साइड से हुआ, तो फिर एक तरफा क्यों हो रहा है? एक तरफा यही तो दबाया जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दा को दबाने की कोशिश कर रही है। मतलब ये जो वर्ड यूज किया गया था, क्या लगता है उसको दबाने के लिए बीजेपी इस तरह से? ये बीजेपी का स्टंट है। ये क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं अमित शाह इस्तीफा दे और संसद में जाके माफी मांगे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। दर्शन के रूप में किया गया। 17 तारीख को राज्यसभा संसद में आदरणीय गृह मंत्री जी बोलते हैं कि बाबा साहब का नाम एक फैशन है। अगर इतना बार भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों में भगवान मिलता। अमित शाह को पता नहीं है उनका पूर्वज देखे होंगे भगवान को कि नहीं देखे होंगे। भगवान एक परिकल्पना है, उनको कल्पना किया जा सकता है भगवान है, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ संविधान साक्षात भगवान है। उनको बाबा साहब के चरणों में जाकर अमित शाह को चूमना चाहिए, गिरना चाहिए, और भगवान उसके लिए बाबा साहब हैं, भीमराव अंबेडकर भगवान है, जिनके दिए हुए संविधान पर उनके बदौलत आज वो गृह मंत्री है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों का मांग है कि आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि अगर गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किए तो सड़क से लेके सदन तक हम लोग आक्रोश जन मार्च करेंगे। और दलितों का सम्मान नहीं, पूरे देश का अपमान किया है। इसलिए बाबा साहब का दिया संविधान को हनन करने के लिए अमित शाह माफी मांगे और बाबा भीमराव अंबेडकर को भगवान है उनका, और उनको चरणों में जाके प्रणाम करें। सर कि कांग्रेस वाले दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी तो आरएसएस है, वो संघ चलाने वाले लोग हैं, वो मनुस्मृति वाले लोग हैं। वो बाबा साहब का संविधान दिया हुआ पर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। चाय बेचने वाला बेटा बोलता प्रधानमंत्री है। अगर संविधान नहीं होता तो प्रधानमंत्री होते क्या? ये बीजेपी वाला लोग दिग्भ्रमित करता है। कांग्रेस विचारधारा से चलती है, संविधान से चलती है। सर बीजेपी वालों का ये भी कहना है कि 1990 से पहले बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं मिला, सदन में उनका फोटो नहीं लगाया गया। 1990 जब नॉन कांग्रेस सरकार आई उसके बाद उनका फोटो संविधान में लगाया गया। उनका गलत कहना है। उनसे पूछिए कि बाबा साहब संविधान कब लिखा, देश कब आजाद हुआ, देश और 1947 और संविधान कब लागू हुआ? क्यों नहीं लिखा बीजेपी के लोग? क्यों एक दलित का बेटा संविधान लिखा? बीजेपी वाले लोग को शर्म करना चाहिए। ये कुछ बीजेपी वाले बोलने से उसको शर्म करना चाहिए। बाबा साहब हम लोग जैसे सम्मान हम लोग ने ज्यादा दिया है भीमराव अम्बेडकर को, उतना कांग्रेस ने भी गलत बोलता है। अमित शाह जी क्या किए? अमित शाह जी बाबा साहब का नाम फैशन बताइए। ये बीजेपी का नहीं है क्या? ये आरएसएस का नहीं क्या? वो कांग्रेस का नेता है अमित शाह क्या? बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता ने यह भी बोला है
कि उनको जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके विरोध में कैंपेन किया। उनका क्या प्रूफ है? वो तो बहुत कुछ बोलेगा, वो सब दिग्भ्रमित करने वाला आदमी है, वो बहुत कुछ बोलेगा, झूठा है, फ्रॉड है। आरएसएस जो लोग हैं, आरएसएस के लोग ऐसा ही करते हैं, कोई बीजेपी का लोग है ऐसा ही करते हैं। और बाबा साहब संविधान का रचिता है, बाबा साहब संविधान दिए हैं, उसके बदौलत देश चल रही है और उसी संविधान के बदौलत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री है। इसलिए प्रधानमंत्री से हम लोग का मांग है कि अमित शाह को बर्खास्त करे, न तो ये जन आंदोलन रुकेगा नहीं, सड़क से सदन तक होगा।